ओम शांति। आज की मुरली है 5/5/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं कि जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? तो आज बाबा ने उत्तर में बताया, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा। उन्हें साक्षात्कार में दिखाई देगा कि वहां नई दुनिया में क्या क्या होगा। कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे तो बाबा ने कहा ये सब साक्षात्कार होता जाएगा। जितनी हमारी बुद्धि क्लियर होगी, जितनी हमारी बुद्धि क्लीन होगी, उतना ही मुझे वहां के सारे दृश्य इमर्ज होंगे। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होगा। यहाँ पर बाबा कर्म संन्यास नहीं सिखाता है। यहाँ परमात्मा सिर्फ यही सिखाता है, अपनी बुद्धि को एक बाप से लगाना है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहां यह तो कहेंगे बोलो सब वाह गुरु या राम राम। सिख धर्म में वाह गुरु कहते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं अन्य सत्संगों में, राम राम। ये बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ तो तुमको कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ मन से बुद्धि से उस प्रभु को, उस जगत नियंता को याद करना है। एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं? बच्चों मामेकम याद करो। पहले सीखकर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना कि हम सभी आत्माओं का बाप भी वह है एक। दुनिया ये नहीं जानती, तुम जानते हो, हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पति से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं ही शिव बाबा की संतान तो नहीं है सब। कहते हैं बाप आया है, परंतु तुम जानते हो और कोई भी ये बात नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप का फरमान मिला है कि मुझे बाप को याद करना है। तुम्हारा मैं बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें भी पावन बनाओ। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा। आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी तो नहीं बोलती है, लेकिन शरीर में है तो फिर बोलती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं, हम सब यहाँ पार्ट प्ले करने आए हैं।
बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना, अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ। तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो, बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो, ये धर्माऊ युग है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संगम। तो तुम इन बातों को जानते हो ना। ये पुरुषोत्तम संगम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सत्पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग में सत्पुरुष, वहां पर पुरुष तो होते हैं, लेकिन इतनी उनमें धारणाएं होती कि कोई भी बात एक बार कह दी तो माना पत्थर की लकीर। इस समय तो मनुष्य हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई वजूद नहीं। बाबा ने कहा कलयुग में झूठे पुरुष होते हैं, सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के ही चित्र हैं। सबसे पुराने ते पुराने ये चित्र हैं, कौन से, देवी और देवताओं के। इनसे पुराने कोई चित्र होते नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं। इन्हें कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म। इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य हैं, फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र बनाया है, ऐसी भुजाओं वाली थोड़ी होती है। देखो काली का कितना विकराल रूप दिया, एक तरफ माँ भी कहते हैं, दूसरी तरफ उनको इतना, क्योंकि वो तो मेरी माँ है। काली अर्थात अपने विकारों पर, अपनी बुराइयों पर होना है। ऐसी भुजाओं वाली हो थोड़ी सकती है। अम्बा को भी दो भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। अभी भी देखो इतना अच्छा तैयार कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि वही इतनी अच्छी सजावट करते हैं, तो रूप ही बदल जाता है। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग के। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे थोड़े होंगे। देखो इस समय किसी का हाथ नहीं, किसी के दोनों हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। तो बाबा ने कहा कलयुग में ऐसे मनुष्य हैं, सतयुग में तो ऐसे मनुष्य कोई भी, क्योंकि वहां पर आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, हर पुरुष वहां पर देवी और देवता के नाम से जाना जाएगा। हर स्त्री को देवी के नाम से जाना जाएगा और हर पुरुष को वहां पर देवता के रूप में माना जाएगा। मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते हैं। सतयुग को भी तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हमारा सबसे पुराना धर्म कौन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। यहाँ तो ड्रेस देखो हर एक की अपनी अपनी निकली है, वैरायटी है ना। वहां तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होंगे वैसे उसकी प्रजा होगी। और यहाँ क्या है, राजा तो राज्य में बैठा है, लेकिन प्रजा बेचारी भूखी लाचार बेबस परेशान है। वहां तो राजा रानी तथा प्रजा सब समान होते। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे, हम स्कूल में पढ़ते हैं, ये करते हैं, देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा धोरी तो करना ही है, अगर करेंगे नहीं तो पेट है तो खाना भी है, परिवार है तो खिलाना भी है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि यहाँ पर आकर बैठ जाना, नहीं, धंधा धोरी तो करना ही है। भक्ति मार्ग में धंधा आदि तो करते हैं ना।
ज्ञान कुछ भी नहीं था, ये सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का दान। वह ये दान दे ना सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहाँ आकर पढ़कर फिर भविष्य में जाकर देव पद प्राप्त करेंगे। ये पढ़ाई ही है मनुष्य से देव बनने की। ये अमर कथा है अमर दुनिया में चलने के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। दुनिया में तो क्या कहते हैं, शिव और शंकर कहते हैं, एक कर दिया। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को समझा रहे हैं, ये भी तुम सुनते हो। बाप बगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे। ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे ये भी ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं होता है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं। बच्चों के पास कौन सा रथ, ब्रह्मा का बाबा ने शरीर लिया है ना लोन। बाबा ने कहा ये है भाग्यशाली रथ, गाया भी जाता है, कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या, बैल बोलेगा क्या। बाबा ने कहा कि मंदिरों में तो कभी बैल पर भी हो सकता है क्या। श्री कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूझे हुए हैं। मनुष्यों को है कि भक्ति मार्ग का नशा है। तुमको एक ने कहा दूसरे ने माना। भक्ति में अगर किसी ने कहा ऐसा हुआ था, फिर वो ये नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं हुआ था, फिर वो उसी बात को ही क्या करता था, सिद्धांतिक तौर पे मानने लगते हैं। तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। हम कहाँ हैं, संगम युग पर। बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। ये अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है कि हम कलयुग से अब निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है, ये पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। ये तुम्हारी बुद्धि में है और कोई भी इस बात को नहीं जानते। भल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। जिनको ज्ञान नहीं उनको तो लगता है कि अभी हम कलयुग में हैं। जिनको बाबा का सत्य परिचय मिला है तो उनको पता है कलयुग का लास्ट है, सतयुग की शुरुआत है। तो बीच के समय को हम क्या कहते, संगम। तो बंडर है ना, बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी हुई तो विनाश होगा, विनाश होना भी जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं अगर ये समझें कि दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए। बैग बैगेज तैयार कर लें, बाकी थोड़ा समय है। बाबा ने कहा बाकी अभी कितना समय बाकी है, थोड़ा। बाबा के तो बन जाएं, भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। बाबा ने कहा भूख मरेंगे तो पहले बाबा फिर बच्चे। ये तो बाबा का भंडारा है। बाबा ने कहा तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। किसका खाते हैं, हमारा नहीं, हमारे खेत का नहीं, हमने खरीदा नहीं, हम भगवान के भंडारे से खाते हैं। जो ये सोचकर खाते हैं वो कभी भी जीवन में भी वो कभी भूखे नहीं रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं उनके सारे काल कंटक दूर होते हैं। ये ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मणों का ब्रह्मा भोजन है, जिसको खाने के लिए कहते देवी देवता भी
तरसते हैं। ये ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए गाया हुआ ब्रह्मा भोजन। कहा भी जाता है जो पवित्र ब्राह्मण हैं, याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में रहे कोई रह नहीं सकते। जिनको बाबा का सत्य परिचय है, जिनको परमात्मा की पहचान है, वही तो बाप की याद में रह सकते हैं। जिनको पहचान ही नहीं, वो कौन है, वो क्या करता आकर, वो है कौन, बाबा ने कहा वो क्या याद करे। वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा ये है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं। पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात। इसमें ही मेहनत लगती है। बाबा ने कहा गपोड़े चल ना सके कि हम बहुत योग करते नहीं, स्थिति से पता चल जाता, हमारी चाल चलन से पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बनने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ, वह 80% योग में हूँ, कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। ऐसी हमारी दृष्टि हो, ऐसी हमारी चाल चलन हो कि कोई कैसी भी अशांत आत्मा हो, कैसी भी परेशान आत्मा हो, हमारी नजर पड़े और उस आत्मा की सारे संकल्प विकल्प, उसके कुसंकल्प ही एकदम शांत हो जाएं। वो भी अपना मन शांत करे, वो भी अपने मन को हल्का कर दे। ये है ताकत योग की कि कोई एकदम अशांत आए, दुखी आए, परेशान आए और मेरी नजर उस पर पड़े तो उसके सारे संकल्प विकल्प शांत हो जाए। ये भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाए। जब तुम अशरीरी बन जाते हो तो फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, ये प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है, सब कोई याद में रहते भी नहीं है। कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर उनको बिठाना चाहिए जो समझें हम ड्रिल टीचर हैं। हम क्या हैं? हम ड्रिल टीचर हैं। बाप की याद में सामने बैठे हैं, बुद्धि योग और कोई की तरफ ना जाए। और बाबा ने कहा जैसे ही बाप को याद करें तो सन्नाटा हो जाए, इतनी शांति फील हो कि कोई कैसा भी अशांत आए और हमारे पास ही आए तो उसको शांति की महसूस हो। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। ये सच्ची याद है, ईश्वर की याद ये सच्ची याद है। इस सच्ची याद में बैठने से ही सच्ची प्राप्ति होती है। वहां किसकी याद में रहते हैं, वह कोई रियल याद नहीं है। कोई को फायदा नहीं हो सकेगा, वह दृष्टि को शांत नहीं कर सकते। दुनिया में भी तमाम सत्संग है, लेकिन वहां जाते हैं तो वहां पर यह नहीं सिखाया जाता कि जिसके भी मस्तक में देखो तो ये भी एक शुद्ध पवित्र आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, ये भी भगवान का बच्चा है। वहां पर ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, वहां पर पढ़ाई जाती ये गुरु हैं और आप शिष्य हो। आप शिष्य हो और आपको क्या करना, जो इन्होंने मंत्र दिया है उसको याद करना। यहाँ पर पढ़ाई जाती उस परम सतगुरु जगत नियंता परमात्मा, वो बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु है। अगर उसको प्यार से हम याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप तो चुकतू होंगे ही, साथ में आपको बाबा ने कहा कौन से पद की प्राप्ति होगी, देव पद की प्राप्ति होगी।
ब्रह्मा को ही भगवान समझते रहते, वह तो है ही नहीं। अभी तुमको समझाते हैं, श्रीमत मिली है, माँ में कम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है, देखने से इतना मालूम थोड़ा ही पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। किसी से भी अगर गलतियां हैं तो मन नहीं खराब करना है, बल्कि उससे एक आस रखनी, एक उम्मीद रखनी, कोई बात नहीं, अभी ये गलती हुई है, खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी कोई संपूर्ण बना नहीं। ऐसी भावना होगी तभी हम आगे भी बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बतलाती हैं कि इनमें लाइट कम है। एक बार दादी गुलजार भोग में गई, बथन में गई, तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा, उन्होंने कहा बाबा जैसे बाबा आप यहाँ दिखते हो, ऐसे ही बाबा हम जहाँ गए थे सूक्ष्म वतन में, वहां पर भी थे। तो बाबा ने कहा उनमें और मुझ में बच्ची क्या अंतर है। तो दादी ने कहा बाबा उनमें आपसे ज्यादा लाइट है, आप में कम लाइट है और उनमें ज्यादा लाइट है। फिर बाबा ने अपना पुरुषार्थ बढ़ाया, तो फिर बाबा ने एक बार भेजा, कहा देख कर आओ बच्ची, आज उस बाबा में और मुझ में क्या फर्क है। तो दादी ने कहा कोई फर्क नहीं, जैसे आपका भी लाइट रूप है, ऐसे वहां पर भी सेम आपके जैसे एक बाबा लाइट रूप में थे। उसके थोड़े ही दिनों के बाद बाबा संपूर्ण बन करके अपने संपूर्ण शरीर देह का त्याग कर, और बाबा ने परमात्मा की गोद ली। लाइट कम है, इनमें जास्ती है। दिव्य लाइट से ही आत्मा को देखती है, क्योंकि दिव्य आत्मा होती, वहां पे दिव्य बुद्धि होती, तभी तो हम दिव्य दर्शन कर सकते हैं। ये भी सभी ड्रामा में नूंद है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। सिर्फ बाबा ने कहा ये भी अगर किसी की दिव्य बुद्धि है भी, तो बाबा ने कहा ये भी उस आत्मा का अपना पार्ट है, इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं। ड्रामा मुझसे कराते हैं, ये सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है। सेकेंड बाय सेकेंड एक्ट होता है, जो कुछ भी मेरे से हो रहा ये सब कुछ ड्रामा में नूंद है। और बाबा ने कहा कोई सोचे या ना सोचे, कोई करना चाहे या ना चाहे, अगर वो नूंद है तो होके ही रहता है। कहते हैं ना दुनिया में भी होनी होके ही रहती है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना, कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कोई भी इन बातों को नहीं जानते। उन्होंने भी लास्ट में इतनी त्याग किया, इतनी तपस्या की, जब उसको नहीं पाया तो उन्होंने भी कहा परमात्मा नीति नीति है। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में भी यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा हैं। पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही। लौकिक रीति को भी बाप भी बड़ा, बाबा ने कहा फिर टीचर भी कोई बड़े मिलते हैं। ये तो एक ही बिंदी, बाप भी बिंदी तो टीचर भी बिंदी तो गुरु भी है, क्योंकि एक ही में गाते हैं ना, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें, क्योंकि वो माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है, तो दोस्त भी है। तो बाबा ने कहा वो टीचर भी है, तो परम सतगुरु भी है, वो मेरी जीवन नैया को पार लगाने वाला है। इसीलिए क्या कहते हैं, सतगुरु।
सारा कल्प देहधारियों को याद किया। अब बाप कहते मामेकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना है, कोई कम बात है क्या। अभी आईएएस पीसीएस की नौकरी करते तो कितनी मेहनत करते हैं, और आपको तो भगवान क्या बनाने आए, विश्व का मालिक। तो बाबा ने कहा मालिक बनना कोई कम बात है क्या। ये भी कोई ख्याल नहीं करते ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, नया कोई इन बातों को समझ ना सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। देखो ना, दुनिया में भी कितने बड़े बड़े बना देते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है, मनुष्य कितना मूझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया। किसको, ब्रह्मा बाबा को। तो तुमको हम बादशाही देता हूं, अब इस सर्विस में लग जाओ। अपना वर्षा लेने के का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ दो। तो ये भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनेंगे, ये सबका दिल इतना बड़ा भी नहीं होता है। तो बाबा ने कहा सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं। जिनको नशा चढ़ा हो वो आकर बैठ गए। सबके अंदर नशा भी नहीं चढ़ा, ईश्वरी नशा जिनको चढ़ा वो आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसा क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो श्रीमत पर चलकर दिखाऊं, चूचा मत करो। बाबा ने थोड़े ही कहा कि बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते तो कोई भूखा रहता है क्या। बाबा ने कहा उनके भी निमित्त कोई सगे संबंधियों में बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा मित्र संबंधी आज उनको भी खाना देते हैं। यहाँ तो देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। आज भी बाबा अपनी झोपड़ी में ही बाबा का स्थान बनाया। सब बच्चों के लिए बड़े बड़े भवन बनाए, लेकिन बाबा कहाँ रहे, झोपड़ी में। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीत रहें, खाएं और पिएं। जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीत मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीत रहते हैं। शिव बाबा कहते हम तो हैं ही रमता योगी बहता पानी। कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ, कोई बंधा नहीं, बंधन में नहीं। जिसको भी दिव्य दृष्टि द्वारा दर्शन कराना हो उसको साक्षात्कार कराएगा। किसी का कल्याण करना होगा तो उसकी आत्मा को दिव्य दृष्टि देकर उनका कल्याण करा देगा। कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होना है, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। एक ही बाप को याद करना, यही लगन लगाओ। बस ईश्वर ने जो पढ़ाई पढ़ा रहा, जो श्रीमत दे रहा, उस पर चलना है। बाबा ने कहा देखो साक्षात्कार की भी आस नहीं रखनी है। बाबा ने कहा साक्षात्कार में भी खुश नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1,
योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। ऐसी हमारी दृष्टि हो जो कोई भी अशांत आत्मा आए और मैं उसकी तरफ देखूं, देखने से ही उसके सारे दुख दूर हो जाए, वो एकदम खो जाए, किसी को भी शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जितना अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे उतना उतना मेरी बुद्धि स्थिति उपराम होती जाएगी। हम अपने तो दुख दूरी करेंगे लेकिन साथ साथ तमाम आत्माओं का भी कल्याण कर सकते हैं। नंबर 2 है, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूंचा नहीं करनी है। बस बुद्धि में रहे ईश्वर करा रहा है, कराने वाला परमात्मा है, हम सिर्फ करनहार हैं। निमित्त भाव रखो, हम नहीं कर रहे, कराने वाला कोई और है। वरदान है, परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले, परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। आज का भावार्थ है, जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़, इस शरीर क्या है, मिट्टी है, बार बार अभ्यास करो। मैं तो एक ज्योति हूँ, मैं तो एक सितारा हूँ, मैं एक हीरे के समान चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। शरीर यहीं मिला और यहीं छूट जाएगा, लेकिन मैं आत्मा एवर और प्योर हूँ। निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। दुनिया में भी देखो वाटर प्रूफ ड्रेस पहनते हैं, कितनी भी बारिश होती है लेकिन उसका असर नहीं होता है। तो ऐसे बाबा ने भी क्या कहा, आप माया प्रूफ जैकेट पहनो, ताकि माया के तमाम, बाबा ने कहा जो उसके है ना, क्या ना, माया के भी वार होते हैं, आलस, अलवेलापन, किसी के प्रति भी कोई भी हमारा कोई निगेटिव भावना ना हो। हर एक के लिए शुभ भाव, शुभ भावना की हम एक ऐसी ड्रेस पहन लें जिससे हर आत्मा को प्रति मेरे अंदर से क्या निकले, शुभ भाव और शुभ भाव। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती है, क्योंकि वो ड्रेस ही हमने पहन रखी है, कौन सी, फरिश्तेपन की चमकीली ड्रेस। आज का स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ संकल्प शक्ति ऐसी होती है जो असंभव को भी संभव करा देती। आज के अभ्यक्ति सारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रियलिटी में रहना है। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और यही प्योरिटी की रियलिटी धर्मराजपुरी में रियलिटी देने से छुड़ाएगी। पवित्रता की शक्ति हमारे अंदर की जितनी भी बाबा ने कहा ताकत है, वो सब कुछ प्योरिटी है। आज देवी देवताओं की भी पूजा हो रही तो सिर्फ प्योरिटी की दम पर। तो जितनी मेरे अंदर प्योरिटी होगी, पवित्रता होगी, तो बाबा ने कहा धर्मराजपुरी में भी आपको रियलिटी भरनी नहीं पड़ेगी।
बाबा ने कहा बाबा ने कहा रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देहभान लाती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी से देहभान आता है, ऐसे ही प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्मा को आत्म अभिमानी बनाती है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी हमें कौन सी फीलिंग कराती है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मेरी आत्मा कितनी पावरफुल है, मुझे अनेकों का कल्याण करना है। मैं अवतरित आत्मा हूँ। मैं इस संसार में तो हूँ, लेकिन मैं विशेष और अवतरित आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। हो गया।